हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महक मार्केट से फटी हुई जीन्स लेकर आती है और घर में ट्राई कर रही होती है। तभी वहाँ महक की माँ रूपा आती है और फटी हुई जीन्स देखकर रूपा कहती है, ये कहाँ भीख मांगने गई थी? घर में कपड़े जो हैं वो क्या कम पड़ गए थे तेरे लिए, जो तू ये पता नहीं कहाँ से फटी हुई जीन्स ले आई? बाहर फेंक कर आई इन सभी को अभी। माँ, मैं ये कहीं से भीख में नहीं लाई हूँ, बल्कि मैंने ये सारी जीन्स खुद खरीदी है। आपको नहीं पता, लेकिन ऐसी जीन्स कितनी महंगी आती है। मुझे तो सही दाम में मिल गई तो मैंने ले ली 4-5। ये फटी हुई जीन्स महंगी आती है और इसे देखकर लग रहा है कि कोई कुत्ता पीछे पड़ गया होगा और उसने ही फाड़ दी है, और तू बोल रही है कि ये फटीचर महंगी आती है। दिमाग सच में नहीं है क्या तेरे पास? माँ, आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो आप बोल क्यों रही हो? जरा जाओ दुकान पर पता करो। पता क्या करना है? ऐसी फटी जीन्स को तो मैं आग लगा दूं। तो जल्दी से इन सबको मेरी नजरों से दूर कर दे, वरना अच्छा नहीं होगा। सोच ले तू खुद ही। माँ प्लीज, मुझे इतनी मुश्किल से तो अपनी पसंद की जीन्स मिली है और आप बोल रही है कि आग लगा दोगी। नहीं माँ, मुझे आपकी साड़ी से अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपको भी नहीं होनी चाहिए ना मेरी जीन्स से दिक्कत। तू अब मुझसे बराबरी कर रही है। मैं तेरी माँ हूँ, कोई सहेली नहीं हूँ तेरी। जितनी जुबान चलानी है ना अपने ससुराल में चलाइयो। मैं यहाँ तुझे फटी जीन्स पहनने नहीं दूंगी और ना ही बकवास करने दूंगी। तो आप बोलना क्या चाहती हो? ये जो मैं पैसे खर्च करके इतनी जीन्स लाई हूँ, उनका क्या करूँ? क्या करूँ का क्या मतलब? जब तुझे पता है मैं ये सब नहीं पहनने दूंगी तो तुझे लाने की क्या जरूरत थी? तुझे जो भी करना है अपने ससुराल जाकर करियो, यहाँ तेरी मनमानी नहीं चलने वाली। रूपा इतना बोलकर चली जाती है और महक को फटी जीन्स नहीं पहनने देती। कुछ ही दिनों बाद महक के एक माधा नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी को अभी बस 2 ही दिन हुए थे और महक फटी हुई जीन्स पहनकर बाजार से सब्जी लेने चली जाती है। वहाँ एक लड़का महक को देखकर सीटी मारता है और बोलता है, मैडम, यहाँ क्या नई आई हो आप? और आपकी जीन्स तो कमाल की है। आपके पैर कितने गोरे हैं। अगर आप बोलो तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। इसी बहाने घर का भी पता चल जाएगा आपके। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जो तू सड़क पर चल रही लड़की को छेड़ रहा है? खुद को सही सलामत देखना चाहता है ना तो यहाँ से निकल जा, वरना तेरा ऐसा हाल करूँगी ना कि लोग देखते रह जाएंगे। अरे, जब खुद ही फटी जीन्स पहनकर घूम रही हो तब शर्म नहीं आ रही आपको? और यहाँ मैंने तारीफ में कुछ बोल क्या दिया, तब तो आपका कलेजा जलने लगा। तेरे बाप के पैसों से नहीं पहन रखी, समझ में आई? मैं अपने पैसों से पहन रही हूँ। और अगर तुझे इतनी ही ज्यादा दिक्कत हो रही है ना तो अपनी नजरें ना नीचे करके चल, समझा? महक और उस लड़के के बीच सड़क पर गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है। वहाँ लोग भी जमा हो जाते हैं। ये सब देखकर वहाँ उमा नाम की एक औरत आती है और वो लड़ाई को शांत करवाते हुए महक से कहती है, अरे बेटा, तू क्यों इन आवारा लड़कों से बहस कर रही है? इनका तो काम ही होता है बोलने का। हर दूसरी लड़की को छेड़ते रहते हैं ये लोग। तू इनके मुंह क्यों लग रही है? नहीं आंटी, आवारा लोगों को सीधा करना आना ही चाहिए, वरना यही लोग आगे चलकर और भी लोगों को परेशान करते हैं। अब आप ही बताओ, अगर कोई इनसे नहीं बोल रहा तो ये क्यों बहस कर रहे हैं? हाँ, तो खुद को भी तो देखना। तू इतनी फटी जीन्स पहनती है तो लोग देखेंगे ही ना। अरे, ये जीन्स इतनी फटी है कि ये लड़के तो क्या, आसपास के बुजुर्ग भी देख रहे हैं। तू थोड़ा सा शर्म कर ले बेटा। शर्म तो आंटी आपको करनी चाहिए। आप होती कौन है किसी भी लड़की को जज करने वाली? आपकी भी तो बेटी होगी ना। आप अपनी बेटी को भी यही समझाओगी कि वो चुप हो जाए और अपने कपड़े ठीक करे। फिर तो सही ही लड़के तुझे तंग कर रहे हैं। अरे, तेरी ही हरकतें ऐसी है। लड़के तो क्या, आता जाता हर इंसान तुझे देखेगा। कोई तुझे समझा रहा है तो उसे भी सुना रही है, बदतमीज लड़की। उमा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। महक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो घर आ जाती है। अभी तक महक की सास ने उसे ऐसी फटी जीन्स में कभी नहीं देखा था, तो सब ठीक चल रहा था। एक दिन महक फटी जीन्स पहनकर रसोई में खाना बना रही थी। ये सब देखकर महक की सास मोहिनी को बहुत गुस्सा आता है और वो रसोई में आती है और महक पर चिल्लाते हुए कहती है, बहू, ये क्या है? तेरे पास कोई साड़ी नहीं है क्या जो तूने ये जीन्स पहनी? तेरी शादी हो गई है, लेकिन हम फिर भी तुझे जीन्स पहनने के लिए मना नहीं कर रहे। लेकिन तू ये फटी हुई जीन्स तो मत पहन। माँ जी, जीन्स ही तो है, जैसे और बाकी की जीन्स होती हैं, ठीक वैसे ये भी जीन्स है। देख, मेरी इस मोहल्ले में बहुत इज्जत है और लोग तुझे ऐसी फटी हुई जीन्स में देखेंगे तो मेरा ही मजाक बनाएंगे। इसलिए तू आज के बाद ये जीन्स नहीं पहनेगी, समझी तू? माँ जी, आप भी इस घर की बहू बनकर आई हो और मैं भी इस घर की बहू ही बनकर आई हूँ, तो आप मुझे मत रोको कुछ भी पहनने से। मुझे फटी जीन्स पहनना पसंद है तो पसंद है।
महक का जवाब सुनकर मोहिनी कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। कुछ दिनों के बाद महक के पति अरुण के ऑफिस में पार्टी होती है, इसीलिए अरुण तो पहले ही पार्टी में मौजूद होता है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ महक फटी जीन्स पहन कर आती है और उसे फटी जीन्स में देखकर सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर अरुण को बहुत गुस्सा आता है और वो महक को एक तरफ ले जाकर बोलता है, तुम मेरे ऑफिस की पार्टी में आई हो और तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम यहाँ ऐसे आ गई जैसे यहाँ कॉलेज की पार्टी हो। तुम पागल वागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तो क्या हुआ? तुम खुद सोचो ना कि तुम्हारा क्या इम्प्रेशन पड़ा है। यहाँ किसी की भी वाइफ ने फटी जीन्स नहीं पहनी है, बस मैंने ही पहनी है। लोग कितनी तारीफ करेंगे कि तुम्हारी वाइफ कितनी मॉडर्न है। यहाँ तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी है और तुम कह रही हो कि लोग तारीफ करेंगे। मैंने भी पता नहीं क्या सोचकर तुम्हें इस पार्टी में आने के लिए कहा। इससे अच्छा था तुम आती ही नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें और तुम्हारी माँ को मेरी फटी जीन्स से दिक्कत क्या है। अरे आप लोग तो वही कपड़े पहनते हो ना जो आपका मन करता है, लेकिन अगर मैं पहनूं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है। अरुण वहाँ महक से कोई बात नहीं करता और सीधा घर चला जाता है। और घर जाने के बाद अरुण अपनी माँ के आगे महक से कहता है, माँ, महक फटी हुई जीन्स पहन के ऑफिस के पार्टी में आई और आपने इसे रोका भी नहीं। ये किसी की सुने तब तो मैं रोकूं ना। मैंने इसे समझाया भी था, लेकिन इसने मेरी बात ही नहीं सुनी, बल्कि मुझे ही उल्टा जवाब दे दिया। आप दोनों मुझे ऐसे क्यों सुना रहे हैं? महक, मुझे नहीं पसंद जो तुमने आज किया है, और यही अगर तुम आगे भी करने वाली हो ना तो अपनी माँ के घर जा सकती हो, वही करना ये सब। अरुण की बात सुनकर महक को भी काफी गुस्सा आता है और वो अपना बैग उठाकर वहाँ से अपनी माँ के घर चली जाती है। रूपा अपनी बेटी को अपने घर देखती है तो उसे काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो जैसे ही महक की फटी जीन्स देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो बोलती है, फिर तू ये फटी जीन्स पहन कर आ गई? मैंने तुझे मना किया था ना। माँ आप तो समझो, मुझे अरुण ने घर से निकाल दिया, वो भी इसलिए क्योंकि मैं फटी जीन्स पहनकर पार्टी में चली गई थी। बस घर से ही निकाला है? अरे अरुण की जगह मैं होती तो 2 थप्पड़ भी मारती। थोड़ी शर्म है तुझे या नहीं? ससुराल वाले इतने अच्छे मिले हैं, कुछ बोलते नहीं है तो तू उनका फायदा उठा रही है। माँ मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया। अब जब मेरी सास और अरुण मुझे मनाने यहाँ नहीं आएंगे ना, तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एक काम कर, ये घर भी गुस्से में छोड़ दे, क्योंकि जो चीज तेरे ससुराल वालों को नहीं पसंद वो मुझे भी नहीं पसंद। और तुझमें अगर जरा भी अक्ल है तो अपने ससुराल जा और माफी मांग। रूपा भी महक को बाहर निकाल देती है। महक वापस अपने ससुराल जाना चाहती है और आधे मन से ही सही, लेकिन अब महक को अपने ससुराल वालों की बात माननी पड़ती है। जानवी और मोहित की शादी को 1 साल का समय बीत गया था। उसके ससुराल में सब ठीक चल रहा था। एक दिन मोहित हॉल में अपना काम कर रहा था और वहीं जानवी टीवी पर बच्चों का कोई रियलिटी शो देख रही थी। तभी उसकी सास वैजंती बाहर से आती है और जानवी को ऐसे हंसते हुए देखकर कहती है, बड़े ठहाके लगा रही है बहू, तेरी अम्मा मटक रही है क्या टीवी पर? क्या बात है, आज अपनी समधन को याद कर रही हैं आप? और मैं तो इन छोटे छोटे बच्चों का डांसिंग शो देखकर हंस रही हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं नाचते हुए। इतना ही अच्छा लगता है बच्चों को ऐसे नाचते देखना, तो अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचते क्यों नहीं है? सासू माँ क्या बातें कर रहे हो, अभी मेरी कोई उम्र है माँ बनने की? ये लो, अरे तू 28 की है और ये 32 का हो गया। अब माँ बाप नहीं बनोगे तो क्या बुढ़ापे में जाकर बनोगे? माँ किस बात की जल्दी है तुम्हें? और वैसे भी बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। हाँ नालायक, यही मैं सोचती तो तू इस दुनिया में होता ही नहीं। अरे जिम्मेदारियों के डर से घर के वंश की चिंता छोड़ दोगे क्या? सासू माँ हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, और वैसे भी मॉडर्न जमाने में यही सही है। अब बस अभी 3-4 साल। 3-4 साल क्यों? 3-4 जन्मों तक मत सोचना इस बारे में। तुम दोनों पता नहीं कौन सी मॉडर्निटी लेकर चलते हैं। बात चल ही रही थी कि तभी जानवी के ससुर सतीश मिश्रा भी वहाँ आते हैं और बच्चे को लेकर चल रही बहस को लेकर सभी को शांत करवाते हुए कहते हैं, अरे वैजंती शांत हो जाओ, इस बारे में बेटा बहू अपनी राय से कोई फैसला करेंगे ना। हाँ तो मैं कौन सा इनके सर पर बंदूक ताने इन्हें माँ बाप बनने को कह रही हूँ, पर इन्हें हमारी भी तो सोचनी चाहिए ना। अरे बुढ़ापा चल रहा है, कब निकल लेंगे हम कोई पता नहीं है। ओहो सासू माँ, अब बस भी कर जाओ, हमने जो कहना था कह दिया। ठीक है बहू, अब जो मुझे करना है वो मैं करूँगी ही। इतना कहकर वैजंती अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है, मिश्रा निवास में शांति बनी रहती है। लेकिन तभी एक दिन जब जानवी किचन में काम कर रही थी
तभी वैजंती अचार की बर्नी लिए उसमें से अचार निकाल कर खाने लगती है। तो जानवी उसे टोकते हुए कहती है, सासू माँ, बुढ़ापे में खट्टा खा रही हो, दांत किरकिरे हो जाएंगे आपके। होने दे बहू, अभी बहुत जी कर रहा है खट्टा खाने का, तो क्या करूं? अच्छा वैसे खाने में क्या बना रही है? भिंडी और दाल रोटी। क्यों? ना, मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, जी सा मचल रहा है। तो ऐसा कर, दम आलू और फुलके बना ले, मजा आ जाएगा खाने में। सासू माँ, आपका जी कुछ दिनों से ज्यादा ही चटोरा नहीं हो गया है? तुझे भी ऐसा लगता है बहू? तेरे ससुर जी भी यही कह रहे थे। वैसे लक्षण तो तभी दिखे थे मुझे जब मोहित मेरे पेट में था, उसके बाद ना जाने ऐसा क्यों हो रहा है। इतना कहते हुए वो अचार की बर्नी लेकर वहाँ से चली जाती है। जानवी अपनी सास के ये अजीब हरकतें देखकर हैरान थी। कुछ दिनों बाद वैजंती अपने सर में दर्द की शिकायत करती है, तो जानवी डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर वैजंती का चेकअप करके बताती है, जानवी जी बधाई हो, आपकी सास प्रेग्नेंट है। क्या? अरे डॉक्टर, सर में दर्द होने से कोई प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है, और वो भी इस उम्र में? भगवान, ये डॉक्टर क्या बोल रही है? मुझसे क्या पूछ रहे हो? सब तुम्हारा किया कराया है, अब डॉक्टर क्या झूठ बोलेगी? अरे आप लोग हैरान क्यों हो रहे हैं? आज के मॉडर्न जमाने में तो आम बात हो गई है, लेकिन उम्र ज्यादा है इनकी और 2 महीने भी हो गए, तो थोड़ा खास ख्याल रखिएगा। बाकी मैं कुछ विटामिन की गोली लिख देती हूँ। बताओ, पेट में गैस होने की उम्र में मेरी सास प्रेग्नेंट हो गई? ये सुनकर तो मेरा सर चकरा रहा है। सास की प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर जानवी, मोहित और सतीश के भी होश उड़ गए थे। 3 महीने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सास का पेट बाहर आने लगता है तो घर में सभी को बहुत अजीब महसूस होने लगता है। एक रोज जब वैजंती हॉल में बैठी जूस पी रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कमली वहाँ आती है और वैजंती का निकला पेट देखकर हैरानी से कहती है, हाय दैया, जे तेरे पेट को का हो गए वजंती, मैं कुछ दिनन के लिए गांव का गई, तेरे पेट तो फूल को गुब्बारा हो गए। हे भगवान, ये कमली आंटी क्यों आ गई? अब सासू माँ की प्रेग्नेंट होने की बात पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। नहीं, अरे इतनी उम्र हो गई और इतना भी नहीं समझती पगली, पेट यूं ही नहीं फूलता। तेरो मतलब तू पेट से हैगी? अरे बहू, तेरी सास पेट से हैगी, मतलब बहू तेरे पेट निकलने के बगत में जाको पेट निकल गयो। मिश्रा जी, जे का गुल खिला दिया तुमने? वो मैं टहल कर आता हूँ जरा। आंटी, आपको कुछ चाहिए था क्या? चीनी, चाय पत्ती, दूध, दही कुछ? अरे जिसको इतनी अनोखी खबर मिल गई, वाह को और क्या चाहिए। वैसे वैजंती ये सब अब क्या करूँ कमली, बहू तो खुशखबरी सुनाने को राजी ही नहीं है, तो मजबूरी में मैं नहीं सुनाती। अब जब अपनों से उम्मीद खत्म हो जाती है तो इंसान को खुद से ही उम्मीद रखनी चाहिए ना। गजब है वैजंती तू भी। वैसे ख्याल रखियो बहू अपनी इस उम्र में प्रेग्नेंट सास को। कमली हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी मोहित घर लौटता है। तभी जानवी अपनी सास को कहती है, सासू माँ, क्या जरूरत थी कमली आंटी को सच बताने की? अब सारे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी और हमारी इज्जत का फलूदा बनेगा वो अलग। माँ, थोड़ा तो सोचा होता, ये सब कितना अजीब है। क्यों अजीब है? अरे अब कहाँ गई तुम लोगों की मॉडर्न सोच? खुद तुम्हें माँ बाप बनना नहीं है, लेकिन इस उम्र में सास या माँ प्रेग्नेंट है तो उससे भी दिक्कत है। मतलब चिट भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारी। सासू माँ, शांत हो जाओ, इस हालत में गुस्सा तो मत करो। हाँ तो गुस्सा कौन दिला रहा है? अरे जब तुम इस उम्र में मुझे दादी नहीं बनाओगे तो मेरे माँ बनने से कैसी परेशानी। वैजंती अपने कमरे में जाने लगती है। तभी वो सोफे से टकराकर गिरने वाली थी, लेकिन जानवी उसका हाथ पकड़कर उसे संभाल लेती है और कमरे तक छोड़ आती है। समय बीतता है। जानवी अपनी सास का बहुत ख्याल रखने लगती है। ये देखकर वैजंती को अच्छा लगता है। एक दिन जब दोपहर के समय वैजंती आराम कर रही थी, तभी जानवी खाना लेकर उसके कमरे में आती है। उसे सोता देखकर जानवी प्यार से अपनी सास का सर सहलाते हुए कहती है, कैसा फील होता होगा ना इन 9 महीनों में? काश मेरा भी कोई ऐसे ही ख्याल रखता। अरे बहू, तू एक खुशखबरी दे तो सही, इससे भी ज्यादा ध्यान रखूंगी तेरा। चलो, मेरी इस हालत के चलते तुझे कुछ एहसास तो हुआ। समय बीतता है। घर वालों के लाख मना करने के बाद भी वैजंती घर में अपनी गोद भराई करने की जिद करती है, जिसके लिए ना चाहते हुए भी जानवी को सारी पड़ोसनों को घर आने का निमंत्रण देना पड़ता है। लेकिन गोद भराई से एक दिन पहले जानवी बार बार चक्कर आने और सर घूमने की दवाई लेने के लिए क्लिनिक जाती है, जहां जाकर उसके लक्षण और उसकी तबीयत देखकर पता चलता है
कि वो प्रेग्नेंट है। उसे समझ नहीं आता कि ये बात वो घर वालों को कैसे बताए। अगले दिन घर में सास की गोद भराई का फंक्शन था। मेहमानों के आने से पहले जानवी कहती है, ओ सासू माँ, कुछ जरूरी बताना है मुझे आप सबको। बात आखिर है क्या? हाँ बहू, कल तो डॉक्टर के पास भी गई थी ना तबीयत के बारे में, क्या कहा उसने? सासू माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये खबर सुनकर जहाँ उसके पति और ससुर खुश थे, तो उसकी सास खुशी के मारे पागलों की तरह अपने पल्लू से मोटा सा तकिया निकाल कर उछाल देती है। और ये सब देखते हुए सभी हैरानी से उसे घूरने लगते हैं। अरे बहू, जुग जुग जी तू, हाय दैया, अब मैं दादी बनूंगी। सासू माँ, ये क्या है? तकिया? मतलब आप प्रेग्नेंट नहीं हो? हाँ, मैंने झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया ताकि तुझे कुछ तो एहसास हो कि तेरी सास बुढ़ापे में माँ बनने से इतनी खुश हो सकती है, तो तू क्यों नहीं? और मैंने ही डॉक्टर से झूठ बुलवाया था। वही तो मैं भी सोचूं। मैंने तो कब का तुम्हें प्यार जताना बंद कर दिया, तो फिर तुम तो चुप करो जी। माँ, तो फिर आज का ये फंक्शन? वो तो होगा ही, मेरी नहीं बहू की गोद भराई होगी। खुशखबरी तो आज मिली है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तभी सभी पड़ोसने आना शुरू हो जाती है, तो वैजंती अपनी बहू को लाल चुनरी उड़ाकर सोफे पर बैठा देती है। पड़ोसनों को भी जानवी की झूठी प्रेग्नेंट सास का पता चल जाता है, जिसके बाद सभी उसकी सास की जगह जानवी को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।